जय माता दी, जय महाकाल। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग लेके आया हूँ, मारण तंत्र साधना प्रयोग। यह एक मारण जो प्रयोग है अद्भुत है, गोपनीय रहस्य में दुर्लभ भी है और हर बार इसने जब जब भी इसका प्रयोग किया गया है तब तक इसने पूर्णता ही 100% रिजल्ट दिया है। रीजन क्या है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा मानव नहीं जो अपने शत्रुओं से ना घिरा हुआ। शत्रु दैवी रूप में भी हो सकते हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिशाच के रूप में भी हो सकते हैं, मानव के रूप में भी हो सकते हैं। तो कभी कभी ग्रह दोष भी ऐसे बन जाते हैं जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाते, तो उससे भी यह प्रयोग बचाव करता है। अब कभी कभी ऐसा होता है दुश्मन मानव के रूप में हमारी समस्त प्रकार की समस्याओं को क्रिएट करता रहता है हमारे सामने। वो चाहता ही नहीं कि हमारा मान सम्मान बढ़े, यश कीर्ति बढ़े या हम आगे बढ़ जाएं उससे। तो कुछ न कुछ अगर वो शारीरिक रूप से अगर कुछ नहीं कर पाता तो तांत्रिक रूप से कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता है। कभी वो हत्या करा देता है, कभी मुठ मरा देता है, कभी मारण प्रयोग करा देता है, या कभी ऐसे प्रयोग करा देता है हमारे कारोबार का बंधन हो जाता है, हमारा समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा डाउन होने लगती है, राजनीतिक सामाजिक स्थिति कमजोर होने लगती है, दुश्मन विरोधी हावी होने लगते, अपने भी पराये हो जाते, घर में कलेश मच जाता है। हम सब कुछ चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, चारों तरफ दुश्मनों की ढेरी लग जाती है। और जब ऐसी माहौल हो जाए, घर में कुछ न कुछ एक्सीडेंट होने लगता है, कोई न कोई बीमार पड़ने लगता है, किसी न किसी की मृत्यु होने लगती है और साथ में आदमी चकरा जाता हो क्या रहा है। छोटा मोटा प्रयोग हो जाता है किसी ओझा सोखा के पास, तो ओझा सोखा कर देता है। लेकिन अगर आपके ऊपर कृत्या का प्रयोग किया जा रहा है, आपके ऊपर मुठ का प्रयोग किया जा रहा है, मारण किया जा रहा है, आपके घर पे बंधन स्तंभन किया जा रहा है, आप क्या करोगे। कभी कभी देवताओं को भी उनको भोग दे के मारण क्रिया संपन्न करा दी जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार अगर मानव कोई आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया कर रहा है, आप उस मानव से परेशान हो गए हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है और ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर हमने कोई उपाय नहीं किया तो या तो हमें वो मार देगा या हमारी मौत निश्चित हो जाएगी, या हमारे घर में ऐसा विघटन हो जाएगा कि जो कभी भविष्य में पूर्ण नहीं कर पाएंगे जिसे हम। तो ऐसी सिचुएशन से दूर होने के लिए, ऐसी सिचुएशन को दूर हम अपने शत्रु के लिए भी मारण प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए भी हम ऐसी क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं कि उसका किया गया समस्त तंत्र बाधा तंत्र प्रयोग वापस हो जाए उसके ऊपर और खुद ही उस चीज़ों से वो लड़ता रहे, आप एक सुरक्षा कवच में बंध जाओ। तो यह मानव इस प्रकार के मारण तंत्र का प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं सामाजिक रूप से, क्योंकि सुरक्षा का अधिकार तो हर मानव को गवर्नमेंट भी देती है हमें, तो आप करिए। लेकिन यह प्रयोग करने से पहले किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इसको संपन्न कीजिए या उससे बात कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी ही कठिन होती हैं, जो दिखती सरल हैं लेकिन इस पर इफेक्ट भी बहुत तगड़ा होता है। जब ऐसी सिचुएशन बने तभी ऐसी क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए और संपन्न करने के लिए दिल खोल के आगे बढ़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, लेकिन तंत्र मंत्र तो है आपके लिए ना, एकदम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रयोग को आप संपन्न कीजिए, क्योंकि यह प्रयोग परीक्षित है, कई बार इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, अनुभूत है, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को फ़ोन बार बार ऐसा आता है। तो इसमें सामग्री लगेगी काल मारण यंत्र, भूत की सी जड़, काली हकी की माला, शमशान की मिट्टी, ये सब जितनी सामान हैं तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा युक्त मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित होने बहुत जरूरी है। साधना प्रयोग की पूरी जानकारी के लिए फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साधना पूरी इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इसका दुरुपयोग करें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य में प्रयोग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुरुपयोग भी करते हैं।
आप लोगों का मैसेज आ रहा था, बार बार आप फ़ोन आ रहा था, गुरुजी ऐसा कि जब मैं परेशान हो गया हूँ दुश्मन से, उसने मेरा कारोबार बांट दिया है। मैं बाहर कमाता था अच्छा खासा, लेकिन अब घर में आके मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे पिताजी को तंत्र से मार दिया गया है, हमारी माताजी को मार दिया, हमारे बड़े भाई को मार दिया गया है, हमारे घर में रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से एकदम विकलांग हो गया हूँ। तो इस तरह के फ़ोन आज सुनते सुनते मैं भी ऊब गया, क्योंकि हम भी मानव हैं, आप भी मानव हो, और सबको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। तो मैं आप लोगों के लिए अघोर से संबंधित यह प्रयोग दे रहा हूँ अपने गुरुजी के आदेश लेके, जिसको करने के बाद भविष्य में कभी भी आपको अपने किसी प्रकार के शत्रुओं का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु आपका स्वयं ही निस्तेज हो जाएगा अगर आपके खिलाफ कोई इस प्रकार की कार्रवाई को संपन्न करता है। अगर कर रहा है तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह साधना जिसे भी करनी है वो मुझे फ़ोन पे बात कर सकता है, फ़ोन से संबंधित मेरी समस्याएं सॉल्व मैं कर सकता हूँ उसकी, लेकिन यह है कि मार्गदर्शन देके साधना उसको ही करनी पड़ेगी। मंत्र थोड़ा वो है, प्रतिदिन इस मंत्र का आपको जाप करना है, मात्र 3 माला मंत्र का जाप 11 दिन करके आप अपनी समस्या का अंत प्राप्त कर सकते हैं। ओम हुम 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 फट फट वज्र करोध दीप्त महाकरोध ज्वलय ज्वल ज्वल मारे मारे हुम 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 फट 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 स्वाहा। ये मंत्र है। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कहेंगे, लेकिन विधि मैं उसे ही बताऊंगा जिसको इस प्रकार की समस्या है और उस प्रकार की समस्या से वो लड़ रहा है और कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग साधनामय बने, आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक आपके दुश्मन आपके पीछे रहेंगे, दुश्मन से जब तक आप निष्कंटक नहीं हो जाएंगे तब तक आप कोई चीज़ कर भी नहीं सकते। ये भी सत्य है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सभी अपने दुश्मनों से परेशान हैं, और दुश्मन को ठिकाने लगा के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दुश्मन आपके अनुरूप हो जाए या उस समूल्य नष्ट हो जाए या इस काबिल हो जाए कि वो आपका मुकाबला न कर सके। तो ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी अगर है तो आप इस प्रयोग को जरूर संपन्न करके इस दिवाली में, यह साधना 11 दिन की है, 3 माला मंत्र का जाप करना है, लेकिन किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इस प्रकार की साधना को संपन्न करें, यही आप लोगों से निवेदन है। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी दिक्कत परेशानी हो, मैं शाम को लाइव आने की कोशिश करता हूँ, कभी नहीं आता हूँ, कभी आता हूँ, अधिकतर कोशिश करता हूँ। जिज्ञासा हो तो आप लाइव आके मुझसे प्रश्न करें, मैं बताऊँगा। फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, मेरा फ़ोन खुला रहता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।